हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में। और ये बुक लिस्ट होने वाली है आपकी हिस्ट्री के रिलेटेड। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं बुक से। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और अगर आप 2023 वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको ये बुक जो है, बुक लिस्ट जो है वो मस्ट फॉलो करनी है। इसके अलावा और कोई भी आपको बुक्स जो है वो रेफ़र नहीं करनी। अगर आप इसके अलावा कुछ और बुक्स के ओर जाते हैं तो चांसेस ये हो जाते हैं कि आप जो है वो सिर्फ अपना टाइम जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अगर पिछले 10 सालों के पेपर अगर देखे जाए तो उसमें से ये देखा गया है कि इन बुक्स में से जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आए हैं। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं, ये बुक्स जो है वो एक स्टैंडर्ड बुक्स तो मानी जाती ही हैं, लेकिन साथ में इन बुक्स का जो है वो इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन पे पड़ता है। क्योंकि ये बुक्स आपको जो है वो एक होलिस्टिक तैयारी जो है वो करवाती हैं। चाहे फिर वो मेंस की तैयारी हो या फिर वो जो हो प्रीलिम्स की तैयारी हो आपकी। तो चलिए हम बात करते हैं पहले आपकी बेसिक बुक्स के बारे में। तो देखिए, बेसिक बुक्स में आपको जो है वो सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटीज़ जो है वो कवर करनी है। अब चाहे वो आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स को रेफ़र करें या फिर आप जो है वो एनसीईआरटीज़ को जो है वो रेफ़र करें। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको जो है वो जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये बुक्स आप देख रहे हैं, ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं। ये आ गई आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये मेडिवल और ये आ गई आपकी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये तीन बुकें ही हैं जो आपको पढ़नी है। मेरी सजेशन ये है कि आप जो एनसीईआरटीज़ हैं, आप सिर्फ इन्हीं 3 बुक्स को जो है वो रेफ़र कीजिए। बाकी आप बुक्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि यही 3 बुक्स जो हैं वो आपका बेस बनाने वाली हैं। इन्हीं 3 बुक्स को जो है वो आप पढ़िए, क्योंकि इस बुक से जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आपको सबको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इन बुक्स को जो है वो आप कंसल्ट कीजिएगा। ये तो आ गई आपकी बेस की बात कि आपने जो है वो अपनी फाउंडेशन जो स्ट्रॉन्ग कर ली। इन बुक्स को जो है वो आपको मैक्सिमम आपको जो है वो 15 दिन लगेंगे इन बुक्स को ख़त्म करने में। अगर आप स्लो रीडर हैं, अगर आप फास्ट रीडर हैं तो आपको मिनिमम 10 दिन लगेंगे ये 3 एनसीईआरटीज़ जो है वो ख़त्म करने में। विद नोट्स कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, विद नोट्स। ये 3 एनसीईआरटीज़ विद नोट्स के साथ आप जो है वो 10 दिन में जो है वो ये ख़त्म कर सकते हैं। पहली रीडिंग आपकी होगी 3 दिन में, दूसरी रीडिंग आपकी होगी, चलो पहली रीडिंग आप जो है वो 5 दिन की मान लीजिए, दूसरी रीडिंग आप 2 दिन, फिर 1 दिन, फिर जब आप लास्ट रीडिंग करेंगे तो तीसरी रीडिंग में जो है आप अपनी नोट्स जो है वो एनसीईआरटीज़ के बनाना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि पहले आप जो है वो पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है आप अपने नोट्स जो है वो बनाइएगा। तो ये तो हो गई एनसीईआरटीज़ की बात। फिर अगर आपको लगता है कि आपको जो है थोड़ा और पढ़ना है, उसके बाद जो है वो आप इन बुक्स को जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। ये आ गई आपकी एंशिएंट और ये आ गई आपकी मॉडर्न। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ में यहाँ पे ये एडवाइस करूँगा, अगर आप 2023 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, पहले आपको करना है ये, पहले आपको बेसिक एनसीईआरटीज़ जो है वो ख़त्म करनी है। दूसरा आपको करना है ये, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि अगर आपने अपनी एनसीईआरटीज़ पहले ख़त्म की हैं, दूसरा आपको जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ख़त्म करनी है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। चाहे तो आप जो है वो इस बुक को रेफ़र कीजिए, स्पेक्ट्रम, जो काफ़ी बुक जो है वो मानी जाती है। इससे जो है वो प्रीलिम्स में जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। बट मेंस की अगर बात करें हम,
मेंस में ये बुक जो है वो उतनी जो है वो असरदार नहीं लगती है। मेंस के लिए आपको जो है वो ये बुक जो है हर एक बार पढ़नी ही पड़ेगी आपको। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अगर आपने जो है वो एनसीईआरटी से अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है, तब आप जो है वो सिर्फ़ इस बुक पे जो है रिलाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तब आपको जो है वो मैं सजेस्ट करूँगा आप ये बुक जो है वो आप पढ़िए मेंस के लिए अपने, और इस बुक को जो है वो आप अपने प्रीलिम्स के लिए रखिए। तो ये तो बात आ गई आपकी मॉडर्न इंडस्ट्री। पहले मैंने बता दिया आपको जो है वो अपनी एनसीईआरटीज़ करनी है, बेसिक बुक्स करनी है आपकी। फिर सेकंड चीज़ आप पाएँगे अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड बुक। इसमें चाहे आप ये बुक ले लीजिए या आप ये बुक ले लीजिए, दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, लेकिन दोनों नहीं उठानी है। दोनों सिर्फ़ उनको उठानी है जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ़ उनको उठानी है। देखिए, आपने 2021 का यूपीएससी का पेपर देखा होगा, कैसे रैंडम क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो है वो यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना है, क्योंकि आपका लेवल जो है वो यूपीएससी हाई करता जाएगा और आपको जो है वो यहाँ पे दिक्कत होती जाएगी। इससे अच्छा आप बाद में रिग्रेट करने से अच्छा आप पहले ही जो है वो अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखिए। दोनों में से कोई एक बुक उनके लिए जो जिन्होंने कोचिंग जॉइन की है और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो दोनों बुक रेफ़र करेंगे अपनी। क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो आपकी, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें, चाहे आप मेंस की बात करें, दोनों में जो है वो वेटेज जो है वो सेम रहता है और दोनों में जो है वो वेटेज ज़्यादा होता है। तो इसको आप देखेंगे, और फिर जब आपके पास टाइम बच जाता है, तब आप जो है वो इन बुक्स पे आएँगे। देखिए, और साथ में बाद में आप जो है वो प्रीलिम्स की जब बात करेंगे, तो प्रीलिम्स में आप जब आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, तो आपको आइए ये बुक रेफ़र करनी है, क्योंकि ये बुक जो है वो मस्ट बुक है। सारे टॉपर्स जो हैं वो यही बुक सजेस्ट करते हैं, आपको भी यही पढ़नी है। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ अलग बुक नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई मार्स से मैंने कोई बुक मँगवाई है या मार्स से मैं कोई कोई मेरे को बंदा आया था बताने के लिए कि ये बुक पढ़ लो, तो मैं आपको वो बुक बता रहा हूँ। मैं आपको वैसा कुछ नहीं बता रहा, कोई एक्स्ट्रा आपको कोई सोर्स नहीं बता रहा, वही चीज़ें बता रहा हूँ जो अक्सर टॉपर्स बोलते रहते हैं, और आपको जो है वो लोगों को हेल्प करती हैं ये चीज़ें। ये मज़ाक नहीं है, ये लोगों को जेनुइनली ये लोगों को जो चीज़ें हेल्प करती हैं, लेकिन बस एक तरीका होता है पढ़ने का। सबसे पहले आपको बताया, आपको एनसीईआरटीज़ करनी है, उसके बाद में आपको जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे आना है, फिर तीसरा आपको जो है वो अपना एंशिएंट हिस्ट्री पे, तीसरा आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद आपको जो है वो अपनी आर्ट एंड कल्चर इस पे आना है। फिर अगर आपके पास इसमें से टाइम बचता है, तब आप जो है वो अपनी मेडिवल हिस्ट्री पे आ सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री को 5वें नंबर पे रखेंगे हम। तो ये सारा सिलेबस कंप्लीट करने में आपको मिनिमम से मिनिमम जो है वो 40 डेज़ लगेंगे। उनके लिए जो बच्चे जो हैं वो आपके स्लो रीडर हैं, लेकिन जिन बच्चों को जो बच्चे फास्ट रीडर हैं वो 30 डेज़ में जो है वो इस चीज़ को जो है वो एक बार में कंप्लीट कर लेंगे। ये आपकी मैं रीडिंग कह रहा हूँ, सिर्फ़ फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके? इस चीज़ को जो है वो अपने ध्यान रखिए। अब आप पूछेंगे कि इन बुक्स को जो है वो कहाँ से लें? देखिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं, उनके लिए भी जो है इन बुक्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएँगे, और जो बच्चे आपके इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके लिए लिंक जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो है वो मेंशन है। आप उनमें से क्लिक करके जो है वो इन बुक्स को जो है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, मेरे कहने पे जो है वो आप अगर ये बुक्स ले रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहले जो है वो आप अपनी एनसीईआरटी खत्म करिए, उसके बाद आप अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म करिए, उसके बाद जो है वो आप अपनी एंशिएंट इंडिया पे जाइए। तो इसके लिए जो है वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको जो है वो अपनी मेंस की और प्रीलिम्स की तैयारी जो है वो
हॉलिस्टिक तैयारी करनी है। ये नहीं है कि पहले मैं मेंस का पढ़ लेता हूँ, बाद में प्रीलिम्स कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी मेंस की तैयारी अच्छे से करते हैं ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहते हैं, लेकिन बाद में जब मेंस प्रीलिम्स उनका पास हो जाता है, लेकिन जब मेंस की बारी आती है, तो फिर मेंस में उनके मार्क्स जो है वो कम आते हैं। वैसा ही देखा गया है कि मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स जो हैं वो जीएस पेपर 1 में कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है ना, वो एक कॉन्सेप्चुअल वे में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बच्चों ने जो वो फैक्चुअल चीज़ें पढ़ी होती हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे वो फैक्चुअल चीज़ें काम नहीं आती। इसीलिए बच्चों के जो है वो मार्क्स जो है वो कम आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटीज़ खत्म करनी है, उसके बाद आपको अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पे आना है, स्टैंडर्ड बुक आपकी, उसके बाद आपको जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री पे जाना है, उसके बाद आपको जो है वो अपनी आर्ट एंड कल्चर पे जाना है, और लास्ट में जब आपके पास टाइम बचता है, तब आप जो है वो अपनी मेडिवल हिस्ट्री पे आ सकते हैं। इसके लिए मैंने बताया आपको कि आपको मिनिमम मैक्सिमम आपको 40 डेज़ और मिनिमम आपको 30 डेज़ लगेंगे। तो ये थी आपकी हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट। देखिए, अगर आप इस बुक्स को जो है वो रेफ़र करते हैं, तो आपको जो है वो आपके चांसेस हो जाते हैं कि आप जो है वो अपना बेस और आपकी जो एक जो स्टैंडर्ड बुक्स है, उसकी जो है एक फाउंडेशन जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी, और आपको प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में हेल्प करेगा। तो आई होप जो है वो आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे ही बाकी सब्जेक्ट्स की, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एथिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वैसे सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स जो है वो मैं आपको बता दूँगा। आप जो है वो उसको देख लेना बाद में। तो उसके लिए जो है वो आपको अलग से जो है वो वीडियोज़ मिल जाएँगी आने वाले 3-4 दिनों में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे।